दिखाया जाता है कि जो लू यही है वो हुआ यही से कहती है कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए जो हुआ यही है वो लू यही को किस कर लेता है। उसके बाद उसे बेड पे लेके आता है ताकि वो अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड कर सके। लेकिन जो लू यही है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है, लेकिन जो हुआ यही है वो लू यही को काफ़ी अच्छे से कंसोल करता है और उसे किस करता है। लेकिन तभी अचानक से जो लू यही है उसके हार्ट में पेन होने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और ये चीज़ देखकर हुआ यही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि हुआ यही ने डॉक्टर को बुलाया होता है और वो उनके आकर चेकअप करते हैं और बताते हैं कि जो लू यही की पल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और उसके पास बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं है। और अगर हुआ यही और लू यही ने अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड की तो उसके पास और भी बहुत ज़्यादा कम टाइम होगा। इनफैक्ट वो मर सकती है क्योंकि उसका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी पे असर हो रहा है। ये सब बोलने के बाद जो हुआ यही है वो डॉक्टर को कहता है कि वो लू यही के इस बारे में ना बताए और वहाँ से डॉक्टर को भेज देता है। जिसके बाद वो लू यही के पास आता है और उसे कहता है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और प्लीज़ वो उसे छोड़कर कहीं ना जाए। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ यही जो है वो पूरी रात ऐसे ही लू यही के पास बैठा रहा और सोया भी नहीं। जिसके बाद जैसे ही लू यही सो के उठती है तो वो हुआ यही को देख के डर जाती है क्योंकि हुआ यही की आंखों के नीचे काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए थे। लेकिन हुआ यही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे होश आ गया। जिसके बाद लू यही पूछती है कि क्या पूरी रात वो नहीं सोया उसकी वजह से, और उसे सॉरी कहती है कि उसे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से। और इस पर हुआ यही उसे मना करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और लू यही बताती है कि उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी मर के उठी है। जिसके बाद उसे अचानक से याद आता है कि उसे अपनी जॉब पे जाना है क्योंकि वो सर्वेंट है किचन की, इसीलिए वो हुआ यही को अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें किचन में मिस्टर दुआ को दिखाया जाता है जिसके हाथ में बहुत सारे काम के पेजेस होते हैं और वो लू यही को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसीलिए वो उसे देखते ही उसके खिलाफ प्लान बनाता है और कहता है कि वो उसे सबक सिखा के रहेगा। जिसके बाद हमें सूतेंग को दिखाया जाता है जिसके पास दारुआ आता है और उस दिन लू यही की सिस्टर की वजह से वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था और दारुआ ने उसे काफ़ी ज़्यादा डांट दिया था। इस वजह से वो अपना रिजाइनिंग लेटर देती है जिसे दारुआ एक्सेप्ट नहीं करता है और कहता है कि वो इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती है। और वैसे भी उसे सूतेंग को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। इसके बाद जो सूतेंग है वो वहाँ से चली जाती है और दारुआ उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें दारुआ के बारे में बहुत बुरा लिखा होता है और इस वजह से वो सूतेंग पे गुस्सा करता है। जिसके बाद हमें लियोई को दिखाया जाता है जिसके पास दारुआ आता है और वो देखता है कि उसके पास बहुत सारे लेटर्स है कि उसे आज पूरे दिन क्या क्या काम करना है, जो कि बहुत सारा होता है। और इसे देखकर वो हुआ यही पे गुस्सा करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सारा काम हुआ यही ने लू यही को दिया है। और ये सारा पढ़कर उसे वो गुस्से में हुआ यही के पास जाने लगता है ताकि वो उसे सबक सिखा सके। लेकिन जो लू यही है उसे मना करने की कोशिश करती है। जिसके बाद जो दारुआ है उसे भी समझ आ जाता है कि ये काम मिस्टर दुओ का है और वो लू यही की हेल्प करने लगता है, जिस पर भी लू यही उसे मना करने लगती है। और वहाँ की खड़ी सभी सर्वेंट्स जो है वो उन दोनों को इतना ज़्यादा करीब देखकर बहुत सारी बातें करने लगती हैं। और भले ही ये काम दुओ ने लू यही को दिया हो लेकिन उसका हेड तो हुआ यही है जिसने उसे ये सारा काम दिया, इसी वजह से वो डायरेक्ट हुआ यही के पास जाता है। और यहाँ पे हमें हुआ यही का सीन दिखाया जाता है जो कि बैठा होता है और वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो कि मेडिसिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे दारुआ आ जाता है हुआ यही के पास और वो उन डॉक्टर्स को लू यही का नाम सुनते हुए बोलते हुए सुन लेता है, जिसके बारे में वो हुआ यही से पूछता है। हुआ यही जो है वो उसे पहले बताने से मना कर देता है, लेकिन फिर कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि ये बात तुम लू यही को नहीं बताओगे। जिस पर दारुआ उसे प्रॉमिस करता है कि वो ये बात लू यही को नहीं बताएगा। लेकिन जो लू यही है वो दारुआ और हुआ यही के फाइट से काफ़ी परेशान होती है, इसीलिए वो दारुआ के पीछे पीछे आ जाती है और बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। और अंदर हुआ यही जो है वो दारुआ को बता देता है कि लू यही के पास बहुत ही कम टाइम बचा है और उसकी पल्स बहुत ज़्यादा वीक है। और ये बात सुनकर लू यही भी हैरान हो जाती है और दारुआ भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। जिसके बाद हमें नाइट सीन दिखाया जाता है कि जो दारुआ है वो बहुत ज़्यादा वाइन पी लेता है क्योंकि उसे पता चला कि लू यही के पास बहुत कम टाइम बचा है। और तभी वहाँ पे सूतेंग आती है और वो उसे अकेले ड्रिंक करते हुए देखकर उससे पूछती है कि हुआ क्या है। और उसकी बातें सुनने के बाद जो पहले तो दारुआ जो है वो उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन फिर वो उसे खुद ही रोककर अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है, जिस पर सूतेंग मान जाती है। और दोनों मिलकर ड्रिंक करते हुए यहाँ पे अपना दुखड़ा गाने लग जाते हैं कि दोनों का ही जो फर्स्ट लव है वो अधूरा रह गया। और यहाँ पे दारुआ पूछता है सूतेंग से कि आखिर वो हुआ यही को क्यों पसंद करती है। और जो सूतेंग है वो बताती है कि वो पिछले 10 सालों से हुआ यही को पसंद करती है पर हुआ यही ने कभी उसे नहीं देखा। जिसके बाद दारुआ भी बताने लग जाता है कि वो भी पिछले 13 सालों से लू यही को पसंद करता है, लेकिन उसने लू यही को हुआ यही के पास जाने दिया क्योंकि लू यही शायद हुआ यही के साथ ज़्यादा खुश रहे। लेकिन वो ये बात नहीं बता पाता कि लू यही के पास बहुत कम टाइम बचा है और वो बहुत ही जल्दी मरने वाली होती है, लेकिन ये सोचकर वो खुद बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। जिसके बाद सूतेंग पूछती है कि आखिर वो लू यही को इतना पसंद क्यों करता है। और दारुआ जो है वो अपना एक फ्लैशबैक बताता है जहाँ पे जब वो छोटा था तो बहुत सारे बच्चों से बुली किया करते थे और तब लू यही उसके पास आती थी उसे बचाने के लिए, जबकि वो खुद भी लड़ नहीं पाती थी और सभी लोग उसे मॉन्स्टर समझ के उससे भाग जाते थे। उसने हमेशा उसकी हेल्प की है, इसीलिए उसने सोच लिया था कि वो भी हमेशा उसके साथ रहेगा। इसके बाद काफ़ी देर तक ये एक दूसरे को ऐसी अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं। जिसके बाद हमें लू यही को दिखाया जाता है कि उसे पता चल चुका होता है कि उसके पास बहुत ही कम टाइम है, इसीलिए वो कुछ सोच रही होती है। और तभी वहाँ पे हुआ यही आ जाता है जिसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि लू यही को पता चल चुका है कि उसके पास बहुत कम टाइम है, लेकिन वो आकर लू यही को पीछे से हक कर लेता है जिससे लू यही डर जाती है। जिसके बाद हुआ यही भी देखता है कि उसके पास बहुत सारा वर्क है जो उसको अभी तक खत्म नहीं हुआ है और वो उससे कहता है कि आखिर उसने क्यों नहीं बताया कि दुआ जो है वो उसे इतना ज़्यादा परेशान करता है। वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहा है, लेकिन जो लू यही है वो उसे मना करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है
और वो बस उसके साथ है, वो इसी बात से खुश है। जिसके बाद हुआ यही जो है वो लू यही और दारुआ के रिलेशनशिप के जो रूमर्स उड़ रहे थे वो उसके बारे में बोलता है और कहता है कि वो लू यही पे पूरा ट्रस्ट करता है। और इसे सुनकर जो लू यही है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद जो हुआ यही है वो भी उसकी हेल्प करना चाहता है उसके काम में, लेकिन लू यही उसे मना कर देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। लेकिन जो हुआ यही है वो तो लू यही को उठाकर घुमाने लग जाता है और उसे किस करता है। और इनका जो किस है वो काफ़ी ज़्यादा देर तक चलता है। और तभी वहाँ पे 2 सर्वेंट आ जाती है किचन में इतनी रात को कुछ खाने के लिए, और वो लू यही को देख लेती है किसी को किस करते हुए और समझती है कि ये दारुआ है। लेकिन जो हुआ यही है वो लू यही से थोड़ा सा दूर होता है और ये देखकर ये शॉक हो जाती है कि ये उनके इजलैंड मास्टर हैं। लेकिन ये दोनों यहाँ पे फिर से अपना किस करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई सर्वेंट जो है वो ये सब देख के काफ़ी शॉक होती है और चुपचाप यहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी तक पूरी महल को पता चल चुका होता है कि जो लू यही है वो हुआ यही को रात को किस कर रही थी और इसीलिए वो सबसे छुपते हुए चल रही होती है। तभी उसके सामने हुआ यही आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ये ऐसा क्यों कर रही है। जब दारुआ के साथ उसकी रूमर्स थी तब तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। जिस पर लू यही उसे समझाती है कि वो इजलैंड का मास्टर है और उसके साथ उसकी इस तरह की गॉसिप्स होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसीलिए वो पहले यहाँ से जाए उसके बाद वो आएगी। और लू यही की बात मानकर हुआ यही जो है वो आगे चला जाता है और वो आगे जाके देखता है कि कुछ सर्वेंट्स आपस में बात कर रही थी लू यही और हुआ यही के बारे में। और तभी यहाँ पे लू यही भी आ जाती है और वो भी उन्हें देखने लग जाती है। और यहाँ पे ये सर्वेंट जो है वो लास्ट नाइट की बहुत ही मसाला मिर्च लगा के बोल रही होती है और इसे सुनकर हुआ एक तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अब उसकी रूमर्स जो है वो लू यही और उसकी है। लेकिन तभी वो सर्वेंट जो है वो लू यही को बिच बोलने लग जाती है और कहती है कि वो बहुत ज़्यादा कमीनी है। और ये बात सुनकर लू यही का टेम्परेरी हाई हो जाता है और वो उसे मारने जाती है, लेकिन हुआ ये जो है वो उसे रोक देता है। जिसके बाद हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी सर्वेंट्स काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे लू यही भी होती है और तभी वहाँ पे हुआ यही भी आ जाता है। वो सीधा लू यही के पास आता है, उससे बातें करने लगता है, वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा चिपक के। और ये सब देखकर सर्वेंट्स जो है वो पीछे बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में लू यही हुआ यही को कहती है कि बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन हुआ यही कहता है कि ये तो बेटर ही है, दारुआ उसके रूमर से अच्छा है कि हम दोनों की रूमर्स उड़ रही है जबकि हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं। बस ये बात यहाँ पर किसी को नहीं पता। और तभी वहाँ पे दुआओ भी आ जाता है और वो भी इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता बिकॉज वहाँ पर इजलैंड के मास्टर हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें उसी सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मसाला मिर्च लगा के सभी की रूमर्स फैलाती है और वो अभी भी लू यही के बारे में बोल रही होती है और हुआ यही के बारे में कहती है कि सू तेंग जो है वो हुआ यही के पीछे पड़ी हुई थी पिछले 10 सालों से, लेकिन हुआ यही ने उसे बिल्कुल भी देखा तक नहीं आज तक। और पीछे खड़े होकर सू तेंग ये सारी बातें सुन रही होती है। और तभी वहाँ पे दारुआ आ जाता है, वो भी उन सर्वेंट्स की बातें सुन लेता है और आने के बाद वो उन तीनों सर्वेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डांट लगाता है कि वो इस तरह की गॉसिप्स कैसे कर सकती है, वो यहाँ पे काम करने आती है ना कि गॉसिप्स करने, और काफ़ी ज़्यादा डांट लगा के उन्हें वहाँ से भेज देता है। और दारुआ को अपनी साइड स्टैंड लेता हुआ देख कर जो सू तेंग है वो इम्प्रेस होने लगती है। जिसके बाद हमें दुआ का और उसके सर्वेंट का सीन दिखाया जाता है जो लू यही से इतना ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। जिसके बाद वो आइडिया लगाते हैं कि हुआ यही कि तो शादी हो रखी है तो ऑफकोर्स उनकी वाइफ भी होगी, वो उसकी वाइफ को लेटर लिखेंगे कि हुआ यही यहाँ पर दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है और सबसे ज़्यादा लू यही जो है वो हुआ यही को अपनी साइड करने की कोशिश कर रही है। ये लेटर जैसे ही मिस्ट्रेस को मिलेगा वो यहाँ पे आके लू यही को यहाँ से निकाल देंगी और उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत करेंगी। और ये सोच कर वो खुद में ही काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाता है। जिसके बाद हमें किचन में लू यही को दिखाया जाता है जिसके पास दुआ का वो सर्वेंट आता है और उसे लिस्ट देता है कि आज उसे क्या काम करना है, और उसमें लिखा होता है कि आज उसे फ़िश पकड़ के लानी है। इसीलिए लू यही पहुँच जाती है समुद्र के पास और तभी वहाँ पर हुआ यही भी आ जाता है। लू यही जो है वो उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि अभी वो काम कर रही है, लेकिन हुआ यही जो है वो बताता है कि वो भी यहाँ पे काम से ही आया है और उसे वो लेटर देता है जो कि दुआओं ने मिस्ट्रेस के लिए लिखा था। और इसे पढ़ने के बाद जो लू यही है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि ये आखिर चाहता क्या है, क्यों मेरी डेज इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट बनाता जा रहा है। लेकिन हुआ यही को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है ये सब देखकर कि दुआओं ने उसकी मिस्ट्रेस को लेटर लिखा है, वो भी उसी के खिलाफ, लू यही के खिलाफ। जिसके बाद जो लू यही है वो वापस अपने काम पे जाने की बात करती है और हुआ ये उसे रोकने लगती है, लेकिन लू यही जो है वो उसकी बात नहीं मान रही होती है, इसीलिए वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। लेकिन अभी भी जो लू यही है वो उसकी गोद से उतरने की कोशिश करती है और इसके लिए वो हुआ यही को काफ़ी केसेस करती है और हुआ ये जो है वो उसे नहीं छोड़ रहा होता और लू यही उतर रही होती है। इसी चक्कर में दोनों ही पानी में गिर जाते हैं और एक साथ पानी में बहुत मस्ती करते हैं। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि दोनों के कपड़े जो भीग चुके होते हैं वो उसे सुखा रहे होते हैं और अपने लिए उन्होंने एक फ़िश पकड़ी थी उसे पका रहे होते हैं। दोनों ही आपस में यहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद लू यही कहती है कि तुम्हें याद है हम फर्स्ट टाइम यहीं मिले थे। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू यही और दारुआ जो है वो यहाँ पे आए होते हैं कुछ क्रैब्स को पकड़ने के लिए।